सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउजर में से जो बचा हुआ कपड़ा होता है उससे बहुत ही जबरदस्त पजामा बनाने का तरीका बताऊंगी। या तो आप छोटे बच्चे का पजामा बना सकते हैं या आप कमीज के बाजू बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और एक और बात आपने जो करना है, रोजाना मेरी 1 या 2 वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना है। सोशल मीडिया में आपका फेसबुक और ट्विटर वगैरह शामिल है, प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम एक छोटे बच्चे का पजामा बनाएंगे या इससे हम बाजू बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें, ये मेरे पास कपड़ा है, ये मेरे ट्राउजर की कटिंग में से निकला है। ये 6 माह के बच्चे का जो है पजामा, उसकी मैं आज आपको कटिंग बताऊंगी। ये आप देख लें कि मैंने इसको ट्राउजर की कटिंग में से जो पीस बचता है उसे लिया है। अब हम इसको ऊपर नीचे रखेंगे। 2 पीस ये हैं, 1 2 3 और ये 4। अब मैं इस पीस को इसके ऊपर रखूंगी। इस तरह से आपने इसको बराबर रख लेना है। अब मैं यहां से आसन या म्यानी का बताऊंगी जो कि बच्चे का 10 इंच होता है। चलिए अब मैं आपको पजामे की मेजरमेंट्स बताती हूँ। उसके लिए आप ये देखें, ये जो म्यानी या आसन जिसको हम लोग कहते हैं वो मैंने 10 इंच लिया है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है। जो इसका पोंचा है वो 5.5 इंच। और यहां से ये जो कपड़ा है मैं एक्स्ट्रा कटिंग करके इसको खत्म कर दूंगी। अब मैं कटिंग करने लगी हूं। ये तो मैंने आपको पजामे की मेजरमेंट्स बताई है। अगर आपने इस कपड़े के बाजू बनाने हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम तब भी काटेंगे। यहां से आपने सिलाई लगानी है जो कि आपकी ये वाली साइड आएगी। यहां हम सिलाई लगाएंगे और यहां से हम इसकी कंधे की कटिंग करेंगे। ये देखिए, अगर तो आपने बाजू बनाने हो और जितना आपको यहां से चाहिए, जैसे अभी मुझे 18 इंच, नॉर्मली 18 इंच होते हैं जो कि 3/4 बनते हैं आपके बाजू। हम यहां से इसको कटिंग करेंगे और ये आप देख लीजिएगा कि आपके बाजू की एग्जैक्ट शेप होगी। मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज दिखा रही हूं। और इसी तरह ये हम ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके बाजू की एग्जैक्ट शेप है, लेकिन मैं आपको पजामे की कटिंग बताऊंगी। सिलाई लगाते हुए हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको नीट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये इस तरह ये पजामे की शेप आपके सामने है। और ये जो जुड़े हुए हिस्से हैं अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, जहां से हम नेफे की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गई कटिंग। यहां से हम तकरीबन इतना नेफा, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसकी सिलाई, और ये पजामा कंप्लीट। ये देखें, अब हमारे जो पजामे की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको इसकी जो चौड़ाई है, ये देखें, ये 9 इंच है। मतलब ये 18 इंच तैयार होगा, जो कि बच्चे के हिसाब से बहुत खुला है। एक अच्छे खासे हेल्दी बच्चे का ये पजामा रेडी है। इसका अब यहाँ से हम नेफा बनाएंगे, म्यानी सिएंगे और पोंचा बनाएंगे। हमारा पजामा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब मैं सबसे पहले इस हिस्से की सिलाई करूँगी। ये देखिए 2 पीस है। अब मैं इसको जोड़ने लगी। अब पजामे का ट्राउज़र का दूसरा हिस्सा मैं सीने लगी हूँ। यहाँ से सिलाई करने लगी हूँ दूसरी से।
ये दोनों हिस्से तैयार हो गया। अब मैं म्यानी को सीने लगी हूँ। अब मैं इस तरह इसको जोड़ दूंगी। ये म्यानी है, आसन जिसे बोलते। अब मैं इसको इस तरह जोड़ूंगी, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक मैं सिलाई काट दूंगी। अब मैं दूसरी साइड म्यानी की सीने लगी। मैंने म्यानी सी ली है। अब मैं इसका नेफा बनाने लगी हूँ। यहाँ से ये देखिए, इस तरह फोल्ड करके इस तरह मैं नेफा बनाऊंगी। छोटे बच्चे की मैंने चिड़ी नहीं बनाई है। अब मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगी। यहाँ मैंने पक्का कर लिया है, पक्का करने लगी या दोबारा, ठीक है। अब मैं इतनी सी जगह छोड़ के ना फिर यहाँ से शुरू कर दूंगी। इलास्टिक डालने के लिए मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया है। ये देखिए, मैं अब इसको सिलाई करने लगी। यहाँ से मैं पक्का कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इतना हिस्सा इलास्टिक के लिए छोड़ दिया। ये देखिए, ट्राउज़र का नेफा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब और यहाँ मैंने इसे इलास्टिक डालने के लिए ये जगह छोड़ी थी, इतना गैप छोड़ा था। अब मैं पोंचे की तरफ आ रही हूँ। अब मैं पोंचा बनाना है। ये देखिए, मैंने इस तरह फोल्ड किया है। अब इसको मैं सीधी तरफ से मशीन के एक पैर का बखिया लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरा पोंचा भी बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरफ से इस तरह आएगा, ये उल्टी साइड है, और सीधी तरफ से इस तरह मैंने बखिया इस डिजाइन में। दोनों पोंचे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इस शेप में तैयार है। ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसकी नाली सीने लगी हूँ, मोड़ी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पजामे वाली वीडियो जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका स्टिचिंग और डिज़ाइन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।